गरीबपुर की लड़ाई 1971 की पहली बड़ी लड़ाई थी। इस लड़ाई ने यह बता दिया कि अगर युद्ध होता है तो उसका अंजाम क्या होने वाला है। इस लड़ाई ने पाकिस्तान को यह बता दिया कि भारतीय सेना उसका क्या हश्र करने वाली है। इस लड़ाई ने हमें भी यह समझा दिया कि पाकिस्तानी सेना को कैसे आंकें। पहला आक्रमण हुए चंद मिनट ही बीते थे कि पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर भयानक गोलाबारी होने लगी। गरीबपुर के इलाके में घने जंगल भी थे और निर्माण वाला इलाका भी। दुश्मन इस बार पीछे की ओर से बहुत तेजी से बढ़ा था। लड़ाई में 20 नवंबर को जब हमारी बटालियन को 3 अलग अलग जगह पर डिप्लॉय होने का हुक्म मिला तो हमारी बटालियन ने 3 अलग अलग जगह पर डिप्लॉयमेंट ली। 21 नवंबर की सुबह दुश्मन ने एक इनिशियली अटैक किया जो कि हमारी चार्ली कंपनी के ऊपर किया। उसके बाद मेन अटैक जो हमारे डेल्टा, ब्रावो और अल्फा कंपनी के ऊपर था, जिसमें दुश्मन के 3 आर्मर्ड स्क्वाड्रन और एक ब्रिगेड कंप्लीट था। जैसे ही दुश्मन को नजर आया कि उसके पहला हमला विफल हो गया है तो दुश्मन ने दूसरा हमला जारी किया, जो कि सुबह फर्स्ट लाइट पे दुश्मन ने इस अटैक को किया था। इस दुश्मन के दूसरे हमले के दौरान उसने 2 प्रॉन्ग में अटैक किया। सबसे पहले अल्फा, ब्रावो, डेल्टा कंपनी के ऊपर और एक प्रॉन्ग जो कि दुश्मन हमारे एरिया के डेप्थ में चार्ली कंपनी के ऊपर दुश्मन ने टैंकों के साथ अटैक किया। गोलाबारी तेज हुई तो पाकिस्तान के पैदल सैनिक भी अल्लाहू अकबर के नारे के साथ आगे की ओर चार्ज करने लगे। चौधरी पंजाब के कमांडिंग ऑफिसर ने स्थिति की संजीदगी को समझा और आर्टिलरी से फायर करने के लिए कहा। यह बहुत मुश्किल फैसला था क्योंकि खतरा हमारे अपने सैनिकों पर भी होता। हमारी तोपों से गिरते हुए गोले किसी को भी लग सकते थे, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आगे बढ़ रहे थे, उनको रोकने का इसके अलावा तरीका नहीं था। उस समय हर किरदार का व्यक्ति सैनिक बनकर लड़ा था। इंजीनियर्स भी लड़े थे और बटालियन हेडक्वार्टर्स के बाकी लोग। गरीबपुर जो बैटल था, इसमें आपने एयरफोर्स, आर्मी और आर्मी का आरटी, एयरफोर्स और आर्मी का आर्मर्ड और इन्फेंट्री, इस सब कंबाइंड आर्म्स का कंसेप्ट इसमें देखा गया। नजदीक तक आ रही आर्टिलरी फायर के बावजूद, तेजी से बेनट के साथ आगे बढ़ते सैकड़ों दुश्मनों के बावजूद भारतीय सैनिकों ने अभूतपूर्व संयम और शौर्य दिखाया। पाकिस्तान का दूसरा आक्रमण भी विफल हो चुका था, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं था। पाकिस्तान का आक्रमण लहर की तरह आता था, पर अलग अलग दिशा से। मुकाबला करने के लिए हमारी बस एक बटालियन और टैंक स्क्वाड्रन और पाकिस्तान के हजारों सैनिक। केवल 15 मिनट बाद तीसरा हमला पाकिस्तान ने पश्चिम की ओर से किया। बांस की घनी झाड़ियों और मिट्टी के घरों की आड़ लेते हुए पाकिस्तानी सैनिक आगे बढ़े थे और फिर धुआंधार गोलियां चलाते हुए वो बटालियन से 100 कदम की दूरी पर पहुंच गए थे। 9:15 पर पाकिस्तान ने धावा बोल दिया। उनके टैंक काफी हमारे नजदीक पहुंच गए, तकरीबन 25 गज के ऊपर उनके टैंक पहुंच गए थे। उस पर फॉग बहुत था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमारे जवानों ने, हौलदार लेखराज जी थे जो कि आरसीएल गन के ऊपर डटे हुए थे, पूरे हौसले के साथ डटे हुए थे। उन्होंने लीडिंग टैंक को हिट किया, जिससे पहले टैंक को बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद हमारी मोटर, आरटी और आर्मर्ड के फायर से उनके एक के बाद एक सभी टैंक बर्बाद होते गए और दुश्मन को मजबूर कर दिया पीछे हटने के लिए।
इस मोर्चे पर सैनिक छोटे हथियारों से भी माकूल जवाब दे रहे थे। हालांकि तभी दूसरी कंपनी के साथ तैनात एक टैंक भी मोर्चे पर आ गया और एक टीले के पीछे से दंदनाते हुए गोले दुश्मन पर दागने लगा।